एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहां पर भी इन क्वेश्चंस को यानी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि कब प्रदान की? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में एंड ऑप्शन डी 1918 में। इसका सही आंसर होगा ए 1915 में। अगला प्रश्न है, सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर। इसका सही आंसर होगा ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, 1933 में हिंदू महासभा का अधिवेशन कहां हुआ? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ए अजमेर में हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले की, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख की, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर होगा ए ज्योतिबा फूले की पुस्तक है सार्वजनिक सत्य धर्म। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र चंद्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी राजा राम मोहन दास एंड ऑप्शन डी द्वारिका नाथ। इसका सही आंसर होगा ए राधाकांत देव का चंद्रिका समाचार पत्र राधाकांत देव का है और संपादन यही करते थे। ओके, अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए रामास्वामी नायकर, ऑप्शन बी मीनू मसानी, ऑप्शन सी मदन मोह हो गया है मदन मोहन, आप लोग पढ़िएगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ए रामास्वामी नायकर। ओके, अगला प्रश्न है, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय एंड ऑप्शन डी चितरंजन दास। इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया गया। ओके, अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886 एंड ऑप्शन डी 1887। इसका सही आंसर होगा ए 1884। ओके, अगला प्रश्न है, प्रथम वर्मा युद्ध कब हुआ? प्रश्न को फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रथम वर्मा युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ओके, ऑप्शन ए 1824 में, ऑप्शन बी 1826 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1830 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए 1824 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफगान युद्ध हुआ? ऑप्शन ए 1839 से 1842 तक, ऑप्शन बी 1845 से 1847 तक, ऑप्शन सी 1848 से 1850 तक एंड ऑप्शन डी 1850 से 1852 तक। इसका सही आंसर होगा ए 1839 से 1842 तक प्रथम अफगान युद्ध चला। ओके, अगला प्रश्न है,
हिंदू महासभा से संबंधित थे? ऑप्शन ए वीडी सावरकर, ऑप्शन बी वी आर अंबेडकर एंड ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू एंड ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर होगा ए वी डी सावरकर। केवल हिंदू महासभा से संबंधित थे, भीमराव अंबेडकर हिंदू महासभा से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन सी जो है तेज बहादुर सप्रू भी हिंदू महासभा से नहीं थे और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से संबंधित थे या रिलेट थे। ओके, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ए वी डी सावरकर हिंदू महासभा से रिलेट थे या संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन अंग्रेज पत्रकार उपस्थित था? ऑप्शन ए लुई फिशर, ऑप्शन बी विलियम बेब, ऑप्शन सी बेब मिलर एंड ऑप्शन डी विलियम एडवर्ड। इसका सही आंसर होगा ए लुई फिशर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन बी राम जन्म सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह एंड ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम अथवा वास्तविक नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन वायसराय लैटिन भाषा में कविता लिखता था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग लैटिन भाषा में कविता लिखता था। ओके, और लैटिन भाषा के यह ज्ञाता भी थे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न लगान न टैक्स देने का अभियान चलाया? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न लगान न टैक्स देने का अभियान चलाया? ऑप्शन ए बंग भंग आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन एंड ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर होगा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह घोषणा किया न लगान न कर टैक्स यानी कर देने का। ओके, अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय बिहार का गवर्नर था? ऑप्शन ए सर एडवर्ड गेटे, ऑप्शन बी सर एंड्रूज, ऑप्शन सी सर विलियम एंड ऑप्शन डी सर वेडरबर्न। इसका सही आंसर होगा ए सर एडवर्ड गेटे चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के गवर्नर थे और चंपारण सत्याग्रह ही महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह और तीन कठिया पद्धति यानी नील उत्पादकों से संबंधित था। ओके, अगला प्रश्न है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए विलियम विल्किंस, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स मिल एंड ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। इसका सही आंसर होगा ए विलियम विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है। ओके, अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गांधी जी एंड ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा ए जवाहरलाल नेहरू की बुक है या पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड ऑप्शन सी लॉर्ड बेबल एंड ऑप्शन डी ए.वी. अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर होगा ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ओके,
तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का यह स्टेटमेंट है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। इसका सही आंसर होगा सी 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी गजानतर अली खां, ऑप्शन सी जगजीवन राम एंड ऑप्शन डी जान मथाई। इसका सही आंसर होगा ए लियाकत अली। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस भाग के थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।